सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल्स डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल्स ग्राफ्स के एक एक करके सारे बात करते हैं। फर्स्ट सामने है, ध्यान दीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा सारे क्वेश्चंस जितने भी कॉन्सेप्चुअल्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने वो कह रहा है, इन अ यूनिफॉर्म मोशन वीटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू। यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब स्लोप जीरो, स्लोप जीरो मतलब वीटी ग्राफ क्या होगा, जीरो स्लोप का, जीरो स्लोप मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे अपने क्या लेना है, टाइम, तो आप बोलोगे पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दिस इज बिकॉज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ gives acceleration, slope of velocity time graph gives acceleration, and in uniform motion acceleration किसके बराबर होगा, जीरो के। सेकेंड, what do you get from the area under VT graph? velocity time graph का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, याद है बात, velocity time graph का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। what will be the nature of the xt graph for the uniform motion? xt ग्राफ का मतलब क्या हो गया, इसका स्लोप देगा वेलोसिटी, स्लोप देगा वेलोसिटी। xt ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट, वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट, मतलब ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। कैन xt ग्राफ बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस? यस, बॉडी एट रेस्ट। xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस, सॉरी, एक्स एक्सिस के तो हो सकता है, मतलब बेसिकली ये ऐसा बोलना चाह रहा है, xt ग्राफ ऐसे, इसका स्लोप क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, नॉट डिफाइंड, वेलोसिटी इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है, तो इनफाइनाइट वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगला, व्हाट डज द स्लोप ऑफ xt ग्राफ रिप्रेजेंट्स, वेलोसिटी। पहले पांच कोई दिक्कत, ये रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, रीजन असर्शन में, 1 मार्क के एमसीक्यू में शॉर्ट में, कि विच वन इज करेक्ट विच वन इज इनकरेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पोजीशन टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी। एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है मतलब स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है मतलब ग्राफ कैसा होगा, कर्व्ड, कर्व्ड ग्राफ होगा। सो ग्राफ क्या होगा, कर्व्ड होगा या पैराबोलिक बोल दो। कैन एक्सटी ग्राफ हैज अ नेगेटिव स्लोप? एक्सटी ग्राफ का नेगेटिव स्लोप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, स्लोप देता है वेलोसिटी, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। कब होती है वेलोसिटी नेगेटिव, अगर बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन की जगह कहां मूव करे, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करे, तो स्लोप हो सकता है नेगेटिव। What does the tangent at a point on the position time graph for an object in non-uniform motion along a straight line represent? Non-uniform motion along a straight line हो, चाहे कोई भी straight line हो, xt ग्राफ का या position time ग्राफ का tangent का slope हमेशा आपको क्या देता है, velocity। xt ग्राफ के tangent का slope आपको हमेशा क्या देता है, velocity, और वो उस moment की velocity देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, instantaneous velocity। What is the shape of displacement time graph for uniform linear motion? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो गया, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, नो प्रॉब्लम्स। अगला 11th, displacement time graph for any object is shown below, draw velocity time graph for this motion। अब जरा देखो इधर ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा, वीटी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ ग्राफ कितना हो जाएगा, जीरो, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन।
राइट, टू यूजेस ऑफ वीटी ग्राफ, दो होते हैं. पहला, स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन एंड एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, स्लोप देता है एक्सेलरेशन, एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट. अ यूनिफॉर्मली मूविंग क्रिकेट बॉल इज टर्न्ड बैक बाय हिटिंग इट विद अ बैट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल. बॉल आई, बॉल आ रही है किसी सपोज पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है, आपने हिट किया ठुक, तो क्या हुआ? डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन बदल गई. तो इसका मतलब पहले स्लोप पॉजिटिव था, फिर स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. आगे क्या बोल रहा है? शो द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम. एक्सेलरेशन विद टाइम मतलब आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन का स्लोप वो निकालना है. एक मिनट, फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल. बिल्कुल ठीक. जब बॉल आ रही है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर यूनिफॉर्म स्पीड से बॉल आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन जीरो. ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा? लगभग स्ट्रेट लाइन चलता रहेगा. 80 ग्राफ बनाना है, लगभग स्ट्रेट लाइन चलता रहेगा, क्योंकि वैसे स्पीड कम होती जाएगी ना, एयर फ्रिक्शन वगैरह ले रहे हो तो नहीं लोगे तो स्ट्रेट लाइन चलेगा. बैट ने जैसे स्ट्रोक लगाया, वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी चेंज हो गई डायरेक्शन में. हो सकता है स्पीड भी चेंज हुई हो सकता है ना हुई हो, मुझे नहीं पता. बॉलर ने बॉल किया 500 ज्यादा हो गए, 100 किलोमीटर पर आवर से, बैट्समैन ने शॉट लगाया, बॉल की डायरेक्शन बदल गई. जब बॉल की डायरेक्शन बदली तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हुआ ना. वेलोसिटी तो चेंज हुई, स्पीड नहीं चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई. क्योंकि वेलोसिटी में सिर्फ स्पीड नहीं होता, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है. तो वेलोसिटी चेंज हो गई क्योंकि डायरेक्शन बदल गई. तो क्या होगा? इसको बोलते हैं इंपल्स. इंपल्स होता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. मैंने किसी को रैप्टा मारा भटैक, तो ये क्या? इंपल्स. इंपल्सिव हो गया, काम नहीं किया तुमने, रपाड़ मारा मैंने खिंचा के, दैट इज इंपल्स. आगे पढ़ोगे. इंपल्स होता है ऐसी फोर्स जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे लगती है. ये वाली फोर्स, ये बहुत कम देर के लिए कांटेक्ट आया, बहुत कम देर के लिए पूरा मोशन में फोर्स नहीं था, अब फोर्स आया, सिर्फ डायरेक्शन बदल गई. ये क्या है? इंपल्स. बैट्समैन ने स्ट्रोक लगाया, बॉल और बैट के बीच में कांटेक्ट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? इंपल्स. ठीक है, क्रिकेटर ने शॉट मारा, बॉल हवा में है, कैच कर रहा है, कैच करा, हाथ पग पकड़ा और पीछे ले गया, दैट इज इंपल्स. शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फोर्स लगी हाथ पे. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंपल्स. कोई भी चीज, एनी फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स, और इसके कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंपल्स. अब देखो, ये एक्सेलरेशन है, जीरो है, एकदम से फोर्स लगेगी, फिर से जीरो हो जाएगी. ये जो फोर्स होगी, ये क्या करेगी? उसकी डायरेक्शन को बदल देगी. समझ में आ गई बात? थोड़ी देर के लिए, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगी. दिस शोज कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो फोर्स लगी है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स आई, फिर बिल्कुल खत्म हो गई. फोर्स क्या होता है? मास होती है कि नहीं होती? F = ma, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स कम ड्यूरेशन के लिए होगी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी. समझ में आ गई बात? यहां तक. अगले आते हैं. हाउ कैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वीटी ग्राफ? बाय एडिंग अप द एरियाज विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द साइन. साइन को कंसिडरेशन नहीं करते, एरियाज को ऐड कर देते हैं, या मॉड लेके ऐड करते हैं, आपको क्या मिल जाता है? डिस्टेंस मिल जाता है. द एरिया अंडर वीटी ग्राफ न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. न्यूमेरिकली इक्वल मतलब, ये न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, आपको साइन नहीं लेना. तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या दे देगा आपको? डिस्टेंस दे देगा. 15. Consider that the acceleration of a moving body varies with time. What does the area under acceleration time graph represents? Change in velocity. याद है ना? Change in velocity. What is wrong with the speed time graph? The wrong is speed cannot be negative. ई ना चल बे. Velocity time graph होता ठीक था, speed time नहीं चलेगा. Speed is a scalar, velocity is a vector. स्पीड इज अ स्केलर, नेगेटिव नहीं हो सकती. स्पीड हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव. डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव. स्केलर सिर्फ वैल्यू देता है, डायरेक्शन में वेलोसिटी आता है. ठीक है, नेक्स्ट. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ड्रॉ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये बॉल है, बॉल नहीं है सपोज, ऊपर फेंका, नीचे आ गई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है. पहली बात, वीटी ग्राफ क्या, स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन. जब बॉल ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटी.
जब बॉल नीचे आ रही है एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटी। पहले भी एक्सेलरेशन नीचे लग रही है, अब भी एक्सेलरेशन नीचे लग रही है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। तो आप बोलोगे, ध्यान से देखो, इसको मैं एलैबोरेट कर रहा हूं। इन मोशन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काम के लिए, इन मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का मोशन जो होता है, एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ मोशन। चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे जाए, ग्रेविटी हमेशा कहां एक्ट करेगी? डाउनवर्ड। अब वो 9th वाली बात भूल जाओ। 9th में आपने क्या पढ़ा था? जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो एक्सेलरेशन क्या ले लेते हो? पॉजिटिव। जब रिटार्डिंग मोशन होता है तो एक्सेलरेशन क्या ले लेते हो? नेगेटिव। अब वो नहीं चलेगा, नहीं। आप एक्सेलरेटेड मोशन में ए को नेगेटिव ले सकते हो, रिटार्डिंग मोशन में ए को पॉजिटिव ले सकते हो। डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है? वेलोसिटी के साइन पे, डिपेंड करता है साइन कन्वेंशंस पे। तो अगर आप अपवर्ड को, अगर कुछ नहीं बोला होता तो अपवर्ड पॉजिटिव होता है। सो इफ अपवर्ड इज पॉजिटिव, देन डाउनवर्ड इज नेगेटिव। दिस इंप्लाइज acceleration due to gravity is always negative. This implies slope of VT graph is negative. Slope negative है और acceleration constant है. Magnitude of acceleration is constant. Means slope is negative constant. स्ट्रेट लाइन ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हुए ये बनेगा वीटी ग्राफ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हो रहा है वेलोसिटी ऑफ थ्रोइंग। ये हो गया व्हेन बॉडी इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट। सबसे ऊपर जब है तब वेलोसिटी ये हो गई 0। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। जब ऊपर जाती है बॉडी, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। फिर नीचे आई तो ये क्या सेक्शन है? वेलोसिटी इज पॉजिटिव, मींस बॉडी इज गोइंग अप। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी इज नेगेटिव, मींस बॉडी इज कमिंग डाउन। बात समझ में आई? वीटी ग्राफ बनेगा ऐसा, स्ट्रेट लाइन, कोई पैराबोला नहीं, कुछ नहीं। समझ में आ गया बात? पक्का? श्योर? अगला, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये भी एग्जाम में बहुत आता है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइंस इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 एंड 45 विद द टाइम एक्सिस, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज। अब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करोगे तो स्लोप आपको देगा वेलोसिटी। अब आपको ए की और बी की वेलोसिटी का रेशियो चाहिए तो स्लोप का रेशियो ले लो, tan थीटा 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा 2। tan थीटा 1 tan 30 और tan 45। tan 30 डिवाइडेड बाय tan 45। tan 30 कितना होता है? 1/√3। tan 45 1, तो आंसर कितना हुआ? 1/√3। समझ में आ गई बात? क्लियर एकदम? नेक्स्ट 19th, वो भी इसी तरह का है। two straight rays OA and OB on the same displacement time graph makes an angle 30 degree with the time 30 and 60 with the time axis respectively as shown. Which ray represents greater velocity? B. What is the ratio of the velocities? VA upon VB निकालना है। tan 30 by tan 60। tan 45 था पिछले में, इसमें tan 60 हो गया। tan 30 1/√3, tan 60 √3, आंसर आ गया 1:3। ठीक है, VB by VA निकालना होता तो आंसर कितना आता? 3:1। आ जाते हैं अगले पे। VT ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स मेकिंग 30 डिग्री विद द टाइम। भाई सेम क्वेश्चन हो गया, रिपीट। 30 and 60 रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन निकालना है। अब वो ओके, वो XT ग्राफ था, ये VT ग्राफ है।
VT ग्राफ में स्लोप क्या होगा? एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन क्या हो गया? tan 60 और tan 30 रेशियो लोगे, आपके पास आंसर आ गया. क्लियर? समझ में आ गए सारे अच्छे से? नेक्स्ट 21, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू बॉडीज. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है? स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी. सो अब A का एंगल कितना है? 30. तो वेलोसिटी ऑफ A हो गया tan 30. B का एंगल कितना है ना? 120. ये 60 है तो ये 30 हुआ 150. B का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हुआ 150. तो B की वेलोसिटी हुई tan 150. सो tan 150 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से निकलेगी. tan 150 की वैल्यू होती है tan 180 माइनस 30. tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट. tan क्या होता है? नेगेटिव. माइनस tan 30. माइनस tan 30. 180 माइनस 30 माइनस tan 30. ठीक है. रेशियो हुआ माइनस 1:-1. -1:1 लिख लो या 1:-1 लिख लो. फर्क. ट्रिग्नोमेट्री की हुई है. नॉन मैथ्स का बच्चा है, ट्रिको करो. उसके बिना 150 समझ में आया? ये बता 150 कैसे आया? ये 60, ये ट्राइंगल, ये पूरा 90, तो ये 30, ये 150 हो गया. अब tan 150 जो है वो ट्रिगो से निकलेगा. ठीक है. नॉन मैथ्स का है, प्लीज ट्रिगो कर लो. What is the acceleration of the body when the velocity time graph is perpendicular to time axis? VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन. सो perpendicular to time axis, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 90 डिग्री. tan 90 नॉट डिफाइंड. पैरेलल टू टाइम एक्सिस स्लोप कितना हो गया? 0. tan 0 क्या होता है? 0. तो ये हो गया 0. अगला, among the 4 graphs there is only one graph for which the average velocity over the time interval 0 to t can vanish. Average velocity can vanish. Average velocity क्या होता है? Average velocity क्या लिखा है? ये रहा average velocity. Average velocity का मतलब total displacement 0. Total displacement is 0. तो ऐसा ग्राफ जिसमें कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट 0, एक मिनट, इन द इंटरवल 0 to t, 0 to t में 0 हो जाए, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे वो वापस आ जाए, मतलब displacement is 0 when body is at its starting point. अब जरा पहले ग्राफ पे नजर मारिए. पहला ग्राफ जो है ये है स्टार्टिंग पॉइंट. क्या ये इस पॉइंट पे वापस आया कभी? नहीं. तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकती. इस ग्राफ पे देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये वापस आया इस पॉइंट पे. यस, यहां पे 0 हो सकती है डिस्प्लेसमेंट. इस पे स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस नहीं आ रहा, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस नहीं आ रहा. तो यानी कौन सा ग्राफ है वो? बी ग्राफ. समझ में आया? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई? मैं किसी भी पॉइंट पे शुरू हुआ, कहीं से भी शुरू हुआ, अगर मैं मूव करते हुए उस पॉइंट से वापस निकलूंगा तो उस पॉइंट तक मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0. अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. समझ में आ गया सबको? क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज के लेवल में बहुत आते हैं. नेक्स्ट, द वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी ए विद क्वांटिटी बी प्लॉटेड इन फिगर. ए और बी के बीच में ग्राफ है. डिस्क्राइब्स मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. क्वांटिटी बी मे रिप्रेजेंट टाइम. हो सकता है मे बोला है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मन्ने ना बेरा. क्वांटिटी ए इज वेलोसिटी इफ मोशन इज यूनिफॉर्म. चेक करो, वेलोसिटी इज मोशन इज यूनिफॉर्म. क्वांटिटी ए बोला ना, ए इज वेलोसिटी. वीटी ग्राफ, एक मिनट बेटा, एक मिनट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एंगल पे है ग्राफ, तो एक्सेलरेटेड मोशन हो गया. एक्सेलरेटेड मोशन है तो ये वेलोसिटी नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया. बी नहीं हो सकता. क्वांटिटी ए इज वेलोसिटी इफ मोशन इज यूनिफॉर्म. इफ मोशन इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. हाँ, इस पे नहीं है, तो बी गलत है. सी पे आओ. क्वांटिटी ए इज डिस्प्लेसमेंट इफ मोशन इज यूनिफॉर्म. ये सही है. क्वांटिटी ए इज वेलोसिटी इफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. सही है. तो ए, सी एंड डी करेक्शन कर लो इसमें. ये ए बी सी नहीं होगा, ए सी एंड डी होगा. 3 आंसर्स हैं, ए सी डी. करेक्शन कर लीजिए अपने असाइनमेंट बुकलेट में.
दिस इज नॉट ए बी एंड सी, दिस इज ए सी एंड डी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? ये था 24th। आ जाते हैं 25 पे। ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी इज शोन। ओके जी, ये ग्राफ है एक्स वर्सेस टी का। चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम बिलो। द पाथ द पार्टिकल वॉज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल्स टू 0। बिल्कुल, क्योंकि यहां पे स्लोप 0 है, स्लोप इज 0, तो वेलोसिटी इज 0, तो ए करेक्ट है। अच्छा, मल्टीपल वाला है। एट बी द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एट बी द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। जरा इधर ध्यान दो, रुक जाओ रुक जाओ। यहां पे स्पीड इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, और यहां पे वेलोसिटी इज नेगेटिव। यहां पे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग नहीं, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। रुक जा बेटा, यहां पे वेलोसिटी इज पॉजिटिव, यहां वेलोसिटी नेगेटिव। तो बी पॉइंट के पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, बी पॉइंट के बाद में वेलोसिटी नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव हुआ, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव। सो एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन गलत हो गया। आप ऐसे बोलो, आप इसको ऐसे बोलो, आप बोलो जस्ट बिफोर बी velocity is positive and just after B it's negative, therefore acceleration is negative। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि स्लोप डिक्रीज कर रहा है, पहले स्लोप पॉजिटिव है फिर स्लोप नेगेटिव हो गया, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, या आप ऐसे कह दो स्लोप इज डिक्रीजिंग। इन्हीं पहले पॉजिटिव टू नेगेटिव, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग स्लोप मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब रिटार्डेशन। बेटे एवरेज हो गया ए से बी तक, इंस्टेंटेनियस तो उस मोमेंट का देखते हो ना, तो फिर उस मोमेंट का देखोगे ना, जस्ट पहले जस्ट बाद। आप तो कहीं से भी देखना शुरू कर दो ऐसे, तो जितना बड़ा इंटरवल ले लेगा उतना बड़ा एवरेज हो जाएगा ना वो। आप तो उस मोमेंट की बात कर रहे हो बेटे। स्लोप नहीं निकलेगा जब तक आपको वैल्यूज नहीं पता होंगी। यहां पे सिर्फ आप ये देख सकते हो कि उस वक्त पे ग्राफ कैसा है, बढ़ता हुआ है ना ऊपर की तरफ, तो स्लोप पॉजिटिव हो गया, एक्यूट एंगल बना रहा है। बाद में स्लोप नेगेटिव हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, ऊपर 0 हो गया, ये पॉजिटिव 0 नेगेटिव, तो स्लोप डिक्रीज हो गया ना। पहले पॉजिटिव है फिर 0 हुआ, फिर ना क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। एट सी, वेयर इज दैट ब्लडी सी? ये रहा सी। यहां पे स्लोप क्या है? नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव, तो स्लोप इज पहले भी नेगेटिव बाद में भी नेगेटिव। सो द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वैनिश, पहले भी नेगेटिव बाद में भी नेगेटिव। ये ग्राफ ना क्लियर नहीं बना हुआ, ये ग्राफ बेसिकली ऐसा होना चाहिए। देखो, हाँ, इस मोमेंट पे टेंजेंट आपको 0 दिखना चाहिए, तो ये ऐसे होगा, देखना ये ऐसे होगा। अगर ये ऐसे होगा सो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वैनिश हो गई, 0 हो गया। ये ऐसे होना चाहिए। The speed at D exceeds that at E. Speed at D, D पे स्लोप ज्यादा है, इस पे स्लोप कंपैरेटिवली कम है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, स्पीड बोला, डायरेक्शन से अपने को मतलब नहीं है। ऑब्ट्यूस बन रहा है, एक्यूट बन रहा है। ज्यादा खड़ा ग्राफ किसमें? इसमें ज्यादा खड़ा ग्राफ है, उसमें थोड़ा लेटा हुआ ग्राफ है। जिसमें ज्यादा वर्टिकल ग्राफ होता है वो क्या हो गया? स्पीड ज्यादा, स्लोप ज्यादा। जिसमें लेटा हुआ ग्राफ होगा उसमें स्पीड या स्लोप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, था 25th। 26th, what can you say about the nature and acceleration, nature of acceleration associated with mass whose VT graph is shown? Acceleration, slope is constant, acceleration is negative constant, isn't it? Slope क्या है? Negative, slope है negative और straight line graph है तो constant, so acceleration is constant, negative. अगला, car starts accelerating from rest for some time, maintains the velocity for some time and then comes to rest. तो पहले वो एक्सेलरेट हुई, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर रिटार्डेशन। इजी। पहले क्या होगा? एक्सेलरेशन, देन यूनिफॉर्म मोशन एंड लास्ट रिटार्डेशन। गॉट इट?
समझ में आई सबको बात? नेक्स्ट, अगला पॉइंट, ड्रॉ वीटी ग्राफ, ड्रॉ वीटी ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड रिमेन्स पॉजिटिव। क्या होगा? इंक्लाइन प्लेन बना, इंक्लाइन लाइन बना दो, एक्यूट एंगल कहीं पे भी बना दो, जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला इसीलिए यहां से शुरू किया, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नहीं होता तो यहां से शुरू करते, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी शोन इन फिगर। अब यहां पे क्या हुआ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहां पे क्या हुआ? एक्सेलरेशन 0। तो पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। फॉर टाइम टी देयर इज एन एक्सेल, प्लॉट द कॉरस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। वीटी ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और फिर एक्सेलरेशन 0 मतलब यूनिफॉर्म मोशन। गॉट इट? आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। डिस्प्लेसमेंट टाइम, पहले ध्यान दो, ए की बात करो। ए क्या है? स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट टाइम। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। सो ए क्या हो गया? बॉडी एट रेस्ट। बी क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। सी क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद नेगेटिव वेलोसिटी। इसमें पॉजिटिव वेलोसिटी, इसमें नेगेटिव वेलोसिटी। अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप, इसमें क्या हो गया? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, सॉरी इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें क्या हो गया? इनफाइनाइट वेलोसिटी विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसमें क्या हो गया? डिक्रीजिंग वेलोसिटी, रिटार्डेशन। सो ए क्या है? यूनिफॉर्म, ए क्या है? बॉडी एट रेस्ट। बी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन विद पॉजिटिव वेलोसिटी। सी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन विद नेगेटिव वेलोसिटी। डी क्या है? इनफाइनाइट वेलोसिटी विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ई क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन। एफ क्या है? रिटार्डिंग मोशन। आ गया सबको समझ? ऑनलाइन सबको क्लियर? ये थे सारे के सारे हमारे कंसेप्चुअल्स।